मैं बोलता हूँ, अज्ञान के सागर को पार करना, अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसमें अनेक भयानक मगरमच्छ बड़े बड़े हैं। जो भक्त नहीं है वे इस समुद्र को पार करने हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु हम तुम्हारे लिए संस्तुति कर रहे हैं कि तुम एकमात्र श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय, जो समुद्र को पार करने हेतु नाव के समान है। यद्यपि सागर को लांघना कठिन है, किंतु श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके तुम सभी संकटों को पार कर। तात्पर्य, यहाँ पर भौतिक अस्तित्व की तुलना अज्ञान के विशाल सागर से की। इस सागर का दूसरा नाम वैतरणी है। यह वैतरणी समुद्र कारणात्मक है, जिसमें असंख्य ब्रह्मांड गेंदों के समान है। इस सागर के उस पार वैकुंठ का दिव्य लोक है, जिसे भगवत श्रीमद् भगवद गीता में 8वें अध्याय में विश्वास में कहा है, परमास्तु भावो अन्य आकर के वर्णित किया है। इस प्रकार इस भौतिक प्रकृति के परे एक निरंतर विद्यमान रहने वाली आध्यात्मिक प्रकृति है। यद्यपि कारण सांगर सारे भौतिक ब्रह्मांड बारंबार विलीन हुए, किंतु वैकुंठ लोक आध्यात्मिक होने के कारण कभी विनष्ट नहीं, वे नित्य विद्यमान रहते हैं। मनुष्य शरीर धारण करने से जीवात्मा को अज्ञान सागर, जो यही भौतिक ब्रह्मांड है, पार करके परलोक में प्रवेश पाने का अवसर प्राप्त होगा। यद्यपि अनेक उपाय या नावों से समुद्र पार किया जा सकता है, किंतु कुमारगण राजा को भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की सलाह दी। जैसे मनुष्य किसी अच्छी नाव का सहारा लेना चाहेगा, अभक्त लोग जो श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, अन्य उपाय यानी कर्म ज्ञान योग से अज्ञान के सागर को पार करना प्रयत्न करते हैं, किंतु उन्हें इसमें काफी कठिनाई उठानी पड़ती है। कभी कभी तो इन कठिनाइयों को भोगने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समुद्र पार ही नहीं कर सकते। अभक्तों के लिए निश्चित होता है कि वे समुद्र को पार कर ही लेंगे। इसमें थोड़ी गलती लगती है, ये जो वाक्य पढ़ते हो, अभक्तों के लिए यह निश्चित होता है कि वे समुद्र को पार कर ही लेंगे। अभक्त, तो यहाँ एक चेंज करो, अभक्तों के लिए यह निश्चित नहीं होता है। इसे क्या लिखा है? अभक्तों की इसकी गारंटी नहीं। हाँ, गारंटी ना। तो यहाँ का जो है ना वर्डिंग, अभक्तों के लिए यह निश्चित होता है कि वे समुद्र को पार ही कर लेंगे। तो गलत है, मैं समझ गया, इसमें ठीक है। तो किसी बुक में है तो है, ठीक है। तो पहले का एडिशन, अभक्तों को इसकी गारंटी नहीं कि वे समुद्र को पार ही कर, ठीक है। और यदि पार भी कर लेंगे तो उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। दूसरी ओर यदि कोई भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया अपनाता है तो यह श्रद्धा रखता है कि भगवान के चरण कमल ऐसी नाव है जो समुद्र पार करने हेतु सुरक्षित है, तो उसके लिए समुद्र को आसानी से और सुखपूर्वक पार कर जाना निश्चित है। आगे का कोई और एक पढ़े प्रभु जी माना। इसीलिए पृथ्वी महाराज को समस्त संकटों को पार करने के लिए भगवान के चरणारविंद रूपी नाव को ग्रहण करने की सलाह दी गई है। ब्रह्मांड के घातक तत्वों की तुलना समुद्री मगरों से की गई है। भले कोई ही कितना कुशल तैराक क्यों न हो, किंतु उस पर यदि मगरमच्छ आक्रमण कर दे तो वह बच नहीं पाता। कभी कभी देखा जाता है कि अनेक तथाकथित स्वामी तथा योगी
अपने आप को विज्ञापित करते हैं कि वे अज्ञान के सागर को पार कर सकते हैं और अन्यों को भी पार करने में सहायता कर सकते हैं, किंतु वास्तव में वे अपनी ही इंद्रियों के शिकार होते हैं। अपने अनुयायियों को अज्ञान रूपी समुद्र को पार कराना तो दूर रहा, ऐसे योगी तथा स्वामी स्त्री रूपी माया के शिकार हो जाते हैं और उस समुद्र के मगरों द्वारा निगल लिए जाते हैं। तो ये 40वां जो श्लोक है और ये 22वां जो अध्याय है, ये 4 कुमार महाराज कुंतु उनको क्या होते हैं, मिलते हैं और कुंतु महाराज के प्रश्न पूछने पर 4 महाराज क्या करते हैं, उनको उपदेश करते हैं, उनके आत्म साक्षात्कार के बारे में बताते हैं। और ये आत्म साक्षात्कार के जो यही 22 अध्याय में 18वां श्लोक है, वहां की शुरुआत होती है। 18वें अध्याय में शुरुआत होती है, 40वें अध्याय में आज का खत्म होती है। यानी 4 कुमारों ने जितना भी उपदेश किया वो 18 से लेकर कहां तक है, 40 तक। तो हम क्या करेंगे, 40वां अध्याय का पूरा एक ही सेंट्रल लाइन है, उसका सार एक ही है कि 4 कुमारों ने क्या किया, उनको सिर्फ एक ही बोला कि भगवान के चरणारविंद का नाव समझ के समुद्र को क्या करो, इस भवसागर को क्या करो, पार। उसमें हम थोड़ा चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा आई विल टेक यू बैक में थोड़ा पीछे जाता हूँ कि 18 से लेकर 40 तक क्या है, सबका हम सारांश देखेंगे। मेन क्या है कि जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष होते हैं वो जो प्रकार के ज्ञान देते हैं, हमें उसका सारांश क्या करना है। तो हमें वैसे देखा है तो कि जो 20वां अध्याय है उसमें क्या देखते हैं हम कि महाराज कुछ यज्ञ कर रहे थे और महाराज कुछ के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का क्या हो गया, प्राकट्य। और भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, क्या बताया था कि दुष्टासी सिद्धांत, कि आप कुछ महाराज इतने श्रेष्ठ हैं, आप ज्ञानी हैं, आप धर्मों के सभी नियमों का पालन करके क्या करने वाले, प्रजा को सुरक्षित रखने वाले हैं और प्रजा को आध्यात्मिक उन्नति करने में हाथ बढ़ाने वाले हैं, तो आप बहुत महान हैं और आपको क्या करने वाले हैं, तो 4 कुमारगण आपको क्या करने वाले हैं, ये तो भगवान विष्णु ने इसलिए अध्याय में कहा। 20वां अध्याय का अगर 15वां श्लोक पढ़ते हुए वही दिया कि दृष्टासी सिद्धांत अनुरुक्त होगा, तुम्हें शीघ्र ही सनकादि, सनक सनातन सनंद और सनत कुमार, ये आपसे क्या करेंगे। जहां भक्त होते हैं वहां देखो आत्म साक्षात्कारी पुरुष चले आते हैं, वो विशेषता है। हम बोलते कि बार बार भगवान को या गुरु को हासिल करने के लिए भक्त को मन में सिर्फ क्या चाहिए, भक्त के मन में डिजायर, लालच है कि मुझे गुरु मिलना चाहिए, मुझे गुरु मिलना चाहिए, मुझे भक्तों का भक्त आते और संगत। निमि महाराज का यज्ञ चल रहा था और वहां योगिंद का ऋषभ भगवान के 100 पुत्रों में से 9 पुत्र थे, करभंजन लीलावती, बहुत आत्म साक्षात खुद आ गए, बुला नहीं गए। परीक्षित महाराज को प्रश्न किया अभी मैं क्या करूं, 7 दिन रह गया, तो सुखदेव गोस्वामी को कोई न्योता नहीं मिलता। यहाँ पृथु महाराज को सिर्फ भगवान विष्णु बोले कि तुमको मिले, तुमको दर्शन, तुम्हारा दर्शन लेने के लिए कौन आने वाले हैं, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र आए। और एक ध्यान रखो, ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों में से सिर्फ एक ही पुत्र ने ध्यान दिया, 4 ने नहीं ध्यान दिया। ओनली सनत कुमार, 4 पुत्र में सनत कुमार अत्याधिक ज्ञानी है, सभी ज्ञानी थे। तो अब जितने भी 18 से लेके जितने भी श्लोक में आज का श्लोक 40 या 40 में क्या हो गए, सनत कुमार ने जो भी उपदेश का खत्म होते हैं उसके उपदेश खत्म हो गए। और जब सनत कुमार जब आ गए और 4 कुमार आ गए तो पृथु महाराज ने ऐसे प्रश्न पूछे जैसे प्रश्न नैमिषारण्य में भागवत की कथा चलने वाली थी और सौनक ऋषि की अगुवाई में 88,000 ऋषिगण वहां थे। तो ऐसे प्रश्न बचे, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवान के अवतार अनेक प्रकार के, और वो अनेक प्रश्नों के आधार से पूरा भागवत है। और शौनक जी वहां बहुत प्रसन्न हो गए कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण संबंधी है, जो प्रश्न क्या कर सकते हैं, सभी लोगों का समाज का क्या हो सकता है, कल्याण। मुनियो साधु पृष्ठो हम, भागवत के कई समय मुनियो साधु पृष्ठ हम भगवती लोक मंगलम यत् कृत्वा
कृष्ण संप्रसन्न ये न आत्मा, जिसमें आत्मा के क्या मिलते हैं, जिसमें हमारे आत्मा प्रसन्न होगी, भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसे प्रश्न आपने पूछे जो लोक मंगल है, जिसमें लोकों कल्याण है। कि जब भी भक्त एक आते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न उत्तर होते हैं जिसमें पूरे समाज का कल्याण होता है, प्रश्न करने वाले का कल्याण होता है, उत्तर देने वाले का भी क्या होता है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता कथन क्षमा कृष्ण की रमण। भगवान गीता में बोलते हैं ना कि मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम, जब मेरे भक्त एक साथ आते तो क्या होंगे, मेरे बारे में चर्चा कि उनमें मेरा प्रेम होता है, उनकी चेतना मुझमें लगी होगी। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्पर, परस्पर में प्रश्न उत्तर के आलाप होते हैं, तुष्यं की रमन की, और उनके क्या होते हैं, वो तुष्य होते हैं, संतुष्ट होते हैं। रमन की, हम भक्त आते हैं चर्चा में, हम क्या होते हैं, हम तुष्यं की रमन की, हम पे आनंद होता है। भगवान के विषय चर्चा और भगवान के प्रश्नों का कोई भक्त उत्तर देता है तो हमें क्या मिलता है, तुष्यं की रमन की। इसी प्रकार इधर भी ऐसा हो गया सर, तो हमको ऐसे प्रश्न देखो, सबकी सिमिलरिटी, ऐसे आत्म साक्षात्कार के बारे में ही प्रश्न पूछे गए थे। तो महाराज ने किसको पूछे, 4 कुमारों को, और 4 कुमार वही बोले, क्या बोले, साधु पृष्ठ महाराज सर्वभूत हिता, सभी जितने भी ये जीव है 84 लाख में, वो सबके कल्याण के लिए आप प्रश्न पूछे। तो आई एम वेरी हैप्पी। साधु पृष्ठ महाराज सर्वभूत हिता भवता विदुषा, आपको सब पता है पृथु महाराज, मुझे पता है, आप भी बहुत विद्वान है, आप शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, आप वेदाध्ययन किया है, आप वेदों का अध्ययन किया है और बहुत विद्वान है, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद है, फिर भी आप क्या करते हैं, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का संग मिलता है तो उससे आप क्या करते हैं, और कुछ मिलेगा, और कुछ मिलेगा, इस प्रकार आप क्या करते हैं। उसके बाद शरद कुमार ने क्या किया, बार बार याद करो, 4 कुमार से फिर सनत कुमार ही क्या कर रहे हैं, शरद आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, भगवत विज्ञान सिर्फ शरद कुमार दे, बाकी कोई नहीं दे रहे। तो शरद कुमार ने अभी उपदेश देना प्रारंभ, जिसके हम संक्षेप में करेंगे, और आपका 40वां अध्याय उसमें पूरा आ जाता है। तो क्या कहा प्रभु महाराज को कि आपकी भगवान में अविचल श्रद्धा है, क्या है, शरद कुमार कहते हैं एक विद्वान व्यक्ति, शास्त्रों का व्यक्ति जब कोई भक्त को बोलते हैं तो निश्चित भक्त की भी क्या होती है, उसकी अवस्था होगी। एक बार भगवान में अविचल श्रद्धा हो जाने पर अंतःस्तर की जितनी तुम्हारी कामनाएं, जितनी कर्मशक्तियां होती, तो भगवान कृष्ण कथा सुनने के बाद हृदय में जो जितने कर्मशक्तियां होते हैं खत्म। श्रवणदासों का आपको श्रवण कीर्तन जितने हृदय में कर्मशक्तियां होते हैं, कृष्ण की हम कथा सुनते हैं तो कर्मशक्तियां हो जाते हैं, और हमारे मन में, हमारे हृदय में जितने भी संशय की ग्रंथियां हैं, जन्म जन्म पर हमारे जो कर्मों की जो ग्रंथियां बनी, ग्रंथि क्या बोलती है, सोच, विन्दन्ते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशय शियन्ते च अस्य कर्माणि, सब कर्मों की श्रृंखला क्या होती है, खत्म हो जाती है। कर्मों की श्रृंखला खत्म होती है तो जन्म मृत्यु के बेला से हम क्या होते हैं, निकल जाते हैं। पाप कर्म क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये शातु अंतर्गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते गंधमोहने मुक्ता भजन्ते माम। इस जन्म में और पहले जन्म में हमारे पाप जितने पुण्यों पापों का हम क्या करते हैं, पाप खत्म करते हैं। ये शातु अंतर्गतम पापम, और पुण्य कर्म में लगे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मेरे भजन में ये शातु अंतर्गतम पाप जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह, ऐसे व्यक्ति के सब मन में द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, मोह खत्म होता है, सर्व संशय खत्म होता है, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते, सब कर्मों की श्रृंखला खत्म हो जाती है। ये भगवत भक्ति का क्या है, इफेक्ट। तो सब आपके तो महाराज आपके बारे में क्या करें, आपको मन की सब कामनाएं क्या हो रही है, खत्म, आप विरक्त, पृथ्वी के सम्राट होने जैसे के होने के बावजूद भी आप कैसे, आप निष्काम है,
आपको कोई रस नहीं, आपको कोई आसक्ति नहीं है इस महान राज्य से। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, भगवान के विश्वस्त की भूमिका में निभा रहे हैं, आपको कोई आसक्ति नहीं। और यही होता है राजा का कर्तव्य। जनक महाराज को बिल्कुल आसक्ति नहीं होती, प्रजा की उन्नति करना यही उनका क्या था, उनका उनका परम लक्ष्य। अपनी खुद की आध्यात्मिक उन्नति और प्रजा की उन्नति। उन्हें अपने संसार, उनके पिता इतने बड़े वैभवशाली उनका बिल्कुल लोभ नहीं। सो अभी फिर बोलते हैं शरद कुमार कि किसी भी व्यक्ति का चरण लक्ष्य क्या है। चरण लक्ष्य की देहात्म बुद्धि से हमें क्या होना है, विरक्त होना है। देहात्म बुद्धि से विरक्त होकर हमें भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण है, कौन से गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, इससे हमें क्या होना है, परे होना है। जब हम 3 गुणों से, ना हम सत्वगुण में है, ना हम रजोगुण में है, ना हम तमोगुण में है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हम शुद्ध सत्वगुण में आएंगे और तीनों गुणों से परे होंगे तो ब्रह्म के ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा शोचती कांचती समः सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते परम। कि जब 3 गुणों से हम परे होते हैं तो हम ब्रह्म बनते, ब्रह्म ही बनते। ब्रह्म का स्वभाव, ब्रह्म का नेचर, भगवान के सब गुण हमारे में है और हम भगवान के अंश है। भगवान के अंश होने के नाते हमारे में भगवान के जो गुण है वो अनेक होते हैं, तो नहीं आते कुछ। समुद्र की एक जल होती है, जल का बूंद होता है, उसमें समुद्र के सब गुण होते हैं क्योंकि जल उसका अंश है। चिंगारी में अग्नि के सब गुण होते हैं, लेकिन चिंगारी अग्नि नहीं है, मात्रा क्या है उसमें बहुत कम है। समुद्र के जल को, एक बूंद को हम नहीं बोल सकते समुद्र है, क्योंकि समुद्र की मात्रा कैसी है, सही है, पानी की मात्रा, जल की मात्रा ज्यादा है। लेकिन गुण में क्या है, मात्रा। लेकिन गुण तो हम भी भगवान के अंश होने के नाते हम भी गुण है, हम भी चिंगारी है भगवान की, तो हमारे में भी क्या होने चाहिए, भगवान के गुण होने चाहिए। लेकिन भगवान के गुणों की मात्रा कैसी है, ज्यादा है, हमारे गुणों की मात्रा कैसी है, कम है। लेकिन है तो सही। इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं, विभु बोलते हैं, और हमें क्या बोलते हैं, वो विभु है हम अणु है, वो विभु है हम क्या है। तो इसी प्रकार हमने देखा कि क्या करें कि हमें देहात्म बुद्धि से, ये उपदेश हम एक एक लाइन में है, देहात्म बुद्धि से हमें क्या होना है, और अर्जुन को वही बोला गया गीता में कि तुम क्या करो, देहात्म बुद्धि से बाहर निकलो। 2.45 श्लोक के अकॉर्डिंग, ठीक है, गीता का 2 निश्चय गुण भाव अर्जुन, अर्जुन तो क्या हम निश्चय गुण, 3 गुणों से क्या हो जाओ, अरे देखो 2.45 श्लोक, हाँ त्रय गुण वेशा, निष्क्रय गुण भव। आप 3 गुणों से आप युद्ध इसलिए नहीं कर रहे कि मन में बहुत संशय है, डाउट्स है, क्लियरिटी नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है ये मारा है, मेरे मामा है, मेरे चाचा है, मेरे गुरु है, मेरे, लेकिन 3 गुणों से परे हो जाएंगे तो समझ जाएगा ये सब चीज नहीं है, ये सब माया। आप देहात्म बुद्धि में है और देहात्म बुद्धि के होने की वजह से आपको ये रिश्ता बनते, तो निष्क्रय गुण भाव अर्जुन, निर्ममो निरंकार, आप क्या बोलते, स्वामित्व की भावना मत रखो, निरंकार, कोई कोई फॉल्स ईगो, कोई फॉल्स ईगो क्या बोलते हैं, ईगो क्या बोलते हैं हिंदी में, अहंकार की भावना से मुक्त हो जाओ, स्वामित्व की भावना से मुक्त हो जाओ, और क्या करो, देहात्म बुद्धि में इसके सब विचार। और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, पुष्य की, उसके बाद एक श्लोक अत्यंत भव्य है, वो खत्म करके 40 में जाएंगे कि भक्त का वर्तन कैसा होना चाहिए। शरद कुमार बताते हैं को, ये सभी पे लागू पड़ते हैं। अहिंसा क्या होना चाहिए, श्लोक नंबर 24 है। अहिंसा मतलब भक्तों को क्या होना चाहिए, अहिंसा का पालन, किसी भी जीव की हत्या निंदनीय है, किसी भी जीव की हत्या क्या है, निंदनीय। हाँ, लेकिन जहाँ क्षत्रियों को हिंसा करने की आवश्यकता है वहां तो करनी चाहिए। अर्जुन ने यही तो प्रिंसिपल लिया कि किसी की जीव की हत्या है, अहिंसा। लेकिन अर्जुन क्षत्रिय है और अधार्मिक तत्वों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए यहाँ तो हिंसा होना आवश्यक है। तो अहिंसा का मतलब ये नहीं कि हिंसा पूरी पूरी धर्म की स्थापना करने के लिए, कभी अधार्मिक जो अधार्मिक जो वस्तुओं के उनका क्या करना पड़ता है,
अर्जुन को बोला कि इसलिए तुम क्या करो, इनको समाप्त करो, यहाँ अहिंसा की जरूरत नहीं। लेकिन जनरली किसी भी संत पुरुष और किसी भी जो व्यक्ति होते हैं, भक्त होते हैं, उन्हें अहिंसा का पालन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? परमहंस चर्चा। परमहंस चर्चा मतलब महान आचार्यों के पदचिन्हों का क्या करना चाहिए? अनुसरण। We must follow the footprints of the great personalities. यह आज सेशन 10वें अध्याय में हम भगवान की बात करते हैं कि मैं तुम जो कर रहे भगवान, तुम जो जो कुछ कह रहे हो सबको क्या करते स्वीकार कर। आपने जो भी कुछ कहा है उसका मैं क्या कर रहा हूं? स्वीकार कर रहा हूं। शास्त्रों के और भगवान ने आदेशों का अगर हम क्या स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन क्या है? सफल। तो अहिंसा पालन करना होता है। आचार्यों को, महान आचार्यों के पदचिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? स्मृत्या मुकुंद चरित्र अग्रसिंधुना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लीलाओं के अमृत पान करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में जितने उन्होंने लीला कर दी है, प्रभु रामचंद्र आए, प्रभु भगवान श्री कृष्ण, और जितने भी उनकी लीला होगी, जितने अवतार होंगे, उन सब अवतारों की कथा सुन के उसका अमृत पान करना चाहिए। इसलिए वो क्या बोलते हैं? अवकथामृत तप्त जीवन। आज की कथा सुनते क्या होता है? हमारे जीवन की तप्त जो हमें, हम इस धरती और इस संसार की कष्ट हो रहे हो, क्या होते हैं? अवकथामृत तप्त जीवन। बहुत सुंदर श्लोक है। आप गुरु जितने सब इसमें ये श्लोक बहुत है कि आपकी कथा सुन के, आपकी लीलाओं का सुंदर वर्णन सुन के हमें क्या होता है? हमारे जीवन की जो क्लेश है, कष्ट है, वो क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। हमें वही करना चाहिए। कथा सुनो, भगवान को याद करो, उनकी लीलाओं का स्मरण करो। प्रभु रामचंद्र की लीला, नरसिंह भगवान की लीला हो, कृष्ण की लीला, वराह भगवान की लीला हो, कछुआ भगवान की लीला हो, रोहिणी, और जितने भी अवतार है भगवान, और जितने भी अवतार है मान। और क्या कहते हैं? यमेरे काम दिया। जितने नियम है शास्त्रों के, जितने नियम शास्त्रों के नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। जो शास्त्रों को नियमों का उल्लंघन करते हैं उसे कभी शांति मिलती नहीं। यह शास्त्र विधि में उत्सर्जे वो अर्थ काम का न सिद्धि अपनोगी न सुखम न परम गति। 17वां अध्याय में यह शास्त्र विधि में उत्सर्ज थे। शास्त्रों को, विधि नियम को जो पालन नहीं करते, शास्त्रों बकवास है, कुछ नहीं है, ऐसे लोग हैं। हमें कोई भी तरह गीता किसने लिखी है क्या पता? 40-45 मिनट में क्या कुरुक्षेत्र युद्ध का ऐसे कोई ध्यान नहीं जाता है? कुछ नहीं, किसी ने अपने मनमर्जी करे, हम लोग देखते हैं। ये भागवत है, गीता है, ये सब ऑल रिलीजन्स, इसमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार, अनेक ज्यादा ही लोग ऐसे बोलते हैं। हम बोलते हैं भक्त समाज में ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे 90% लोग ऐसे सब बकवास। और धार्मिक संस्था जुड़े लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं है। धार्मिक संस्था से जुड़े लोग मुझे एक बोलते हैं या तो बुरा ना है, किसी धार्मिक संस्था होते हैं, तुम तुम्हारा समय बर्बाद करते हो, गीता का पाठ करते हो, श्लोक पाठ करते हो, ये करते हैं सब, ये कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ नहीं, कोई मतलब इसमें नहीं। फिर उसका नाम तो मेरा कौन सी संस्था, लेकिन इस प्रकार की संस्था, तो बाकी का लोगों को छोड़ दो। धार्मिक संस्थाओं के लोग जब ऐसी चर्चा करते कि कोई नहीं है, यह शास्त्र विधि में उत्सर्ज वर्तते काम, अपनी मनमानी करते, काम कार्य मतलब है जो अपनी मनमानी करते हैं, शास्त्रों को, विधानों का उल्लंघन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को न सुखम न परम गति, उनको कभी सुख मिलेगा नहीं, उनको न सदगति अच्छी गति मिलेगी और कोई सिद्ध प्राप्त। ये हमें करना है। ये तो इस प्रकार से और अभी हम शुरुआत करते हैं जो आज का हमने श्लोक लिया। तो हमें आत्म साक्षात्कार के विषय में क्या करना है, सोचना है। यही उन्होंने क्या किया, सनत कुमार ने पृथु महाराज को ज्ञान दिया। तो अभी ये जो 40वां श्लोक है उसमें क्या बताया गया है कि ये माया का जो सागर है, ये जो भव सागर है, तो भव सागर को पार करना क्या है, मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक ही बताया गया है कि जब भगवान के चरणारविंद को हम क्या बनाएंगे, अगर हम उसको क्या बना, नाव बनाएंगे,
भगवान के चरण यही क्या है, ये नाव पार, ये भगवान, ये जो बड़ा भवसागर है, संसार का जो सागर है, वो पार करने का है, तो भगवान के चरण को हम लोग हमें क्या करना, बोध करना पड़ेगा, नाव करना पड़ेगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना। जो 18वें अध्याय भगवान वही कहते हैं, सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणं व्रजम अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। आप जिस परिस्थिति में हो, सब परिस्थिति का त्याग कर दो, सब कर्मों का त्याग करके क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान का आश्रय। माम एकम शरण, माम एकम का मतलब है सिर्फ मुझे ही, ऐसे नहीं कि इसको भी शरण आ जाओ, शिव जी को भी करो, दुर्गा माता जी शरण आ जाओ, ऐसे नहीं। माम एकम शरण, मैं ही ओनली, माम एव प्रबंधन्ते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव प्रबंधन्ते माया मीता तरन्ति। अगर मुझे आप शरण आते हैं, माम एव मैं ही, तो माया मीता, तो माया को पार कर सकते। यहाँ भी वही बोले कि अगर भगवान के चरणारविंद को अगर हम नाव समझे, से सुंदर बोट होती है, नाव होती है, तो हमें समुद्र पार करना या कोई भी बड़ा तालाब पार करना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इस भवसागर में ऐसे धार्मिक को बहुत तुलना की है। क्या तुझे उसमें भयानक मगरमच्छ पड़े हैं। भगवान कृष्ण आए थे तो बड़े कौन जैसे और बड़े बड़े अनेक असुर शक्तियां थी, वो सब मगरमच्छ हैं। प्रभु रामचंद्र के समय में लंका में सब राक्षसी बुद्धि थी, रावण था, कुंभकर्ण, सब ये सब अधार्मिक वृत्ति है, सब मगरमच्छ है। अगर इनसे लड़ना है तो भगवान का ही हमें क्या करना पड़ेगा, आस्था लेना पड़ेगा। तो भगवान को, तो यहाँ सनत कुमार क्या कर रहे हैं, पृथु महाराज को लास्ट उपदेश, ये लास्ट अंतिम उपदेश है। क्या बोल रहे हैं, तुम एकमात्र भगवान के चरण कमलों का क्या करो। जो सनत कुमार ऐसे महान व्यक्ति को हमें मानना पड़ेगा कि हमारे सब दुख तभी समाप्त हो सकते हैं जब भगवान के चरण कमलों का हम क्या करेगा, यू टेक द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के चरण कमलों का हम अस्वस्थ हो गए, उनकी आकर्षण करते हैं, तो हमारे जीवन में दुख जितने समाप्त है। और ये जो बड़ा महासागर है वो बहुत छोटा होता है। जैसे सागर तो बहुत बड़ा है, सागर में बहुत पानी है, लेकिन उसकी तुलना आचार्य लोग कैसे करते हैं कि वो सागर आपको गौवे को जो फूल है उसमें जितना पानी है उतना ही लगेगा। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। सागर तो बहुत पार करना पड़ेगा, लेकिन वो सागर कैसा लगेगा कि गौ का जो फूल है, हाँ, अगर उसमें जितना पानी समाता है, अगर अगर पानी में उसका गौ का पाव हमने डुबाया तो उसमें मट्टी और पानी लगेगा, तो वो जितना रहेगा वो क्रॉस करने को हमको कुछ कठिनाई है। तो भवसागर क्रॉस करना यानी गौ के फूलों में जितना जल है, उतना जल से जितना वो उतना क्षेत्र हो गया, उतना ही पार करने को हमको उतने आसानी से हो सकता है। ऐसे आचार्य लोग बताते। तो भगवान की चरण कमलों का विवरण करना ये क्या है, सभी संतों से हम क्या करते हैं। और यहाँ एक और एक बोला है कि 8वें अध्याय में देखो, गीता में बोला है कि ब्रह्मांडों का क्या होता है, प्रलय होता है, जीवों का क्या होता है, प्रलय, भूतवा भूतवा प्रलयति। जब ब्रह्मा जी का क्या होता है, जीव होता है, तब जीव क्या होते हैं, सब बाहर निकलते हैं। और ब्रह्मा जी की रात होती है तो सब जीव ब्रह्मा जी में लिप्त होते हैं। लेकिन इसके अलावा भगवान बोलते हैं और एक प्रकृति जहाँ इसका प्रलोभन नहीं, एक प्रकृति ऐसे कि उसका कभी विलय नहीं होता है, तो भगवान क्या बोलते, उसे परमास्तु भावो अन्य। इसके अलावा मेरी एक एक प्रकृति है, बाकी सब ब्रह्मांडों का क्या होने वाला है, नाश होने वाला, उनका विलय होने वाला। लेकिन एक प्रकृति ऐसी, उसका कभी वो क्या है, वैकुंठ है। तो इस प्रकार भौतिक प्रकृति के परे एक निरंतर विद्यमान रहने वाली अध्यात्म प्रकृति है। तो एक अध्यात्म उसका कभी भी विनष्ट नहीं, उसका कभी भी नाश, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। तो मनुष्य शरीर धारण करके जीवात्मा को अज्ञान सागर भौतिक ब्रह्मांड है पार करके व्योम में, परम का मतलब क्या है, आध्यात्मिक जगत। तो ये मनुष्य शरीर मिला है, हम एक मौका है, यही एक मौका है कि क्या कर सकते हैं हम, ये मौका है कि हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए, योग्य बनने के लिए हमको सुविधा मिल। इसलिए कलयुग में कितने भी दोष है, लेकिन एक महान गुण कौन सा है कि भगवान के नाम का चिंतन करके, भगवान के नाम का आश्रय लेके हम क्या कर सकते हैं कि भवसागर निकल के हम हमारे
पदवियों में आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। यही उद्देश्य परीक्षित महाराज को सुनते हो समझने का। कलेरे दोष नीति राजन अस्ति एक महान, कलेरे दोष नीति राजन अस्ति एक महान। हे राजन, इस कलयुग में अनेक प्रकार के दोष, दोषों का महासागर है कलयुग, ठीक है। प्रायण अल्पाविश्वास सभ्य कला वस्ती वेदना मंद सुमंत, लोग झगड़ालू है, उनकी आयु कम है, उनकी बुद्धि कम है, सब कुछ कम है। लेकिन एक गुण ऐसा है कि सिर्फ भगवान कृष्ण को परम भजिए, सिर्फ भगवान कृष्ण का नाम हमें कलयुग में मिला है। जो कभी नहीं मिला उसके नाम करके हम क्या करते हैं, हमारे धाम, हमारे परलोक आध्यात्मिक जगत का हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत के प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नहीं महाराज 11वें संदर्भ में कि दुर्लभ मानुष देहो देही व क्षणम तत्रापि दुर्लभ मैंने वैकुंठ प्रिय दर्शन, ठीक है। नवयोगेंद्र, नवयोगेंद्र आके बैठे निधि महाराज के दरबार में, यज्ञ चालू है। निधि महाराज को भगवान के महान भक्त ऐसे मैंने कहा कि ऐसे जो है भक्त खुद आते हैं, आत्मा साक्षात्कारी पुरुष खुद आते हैं और दर्शन देते हैं। तो निधि महाराज आनंदित हो गए, क्या बोले, दुर्लभ मानुष देह हो, ये मनुष्य देह मिलना कैसे है, क्योंकि क्षणभंग है। लेकिन उससे भी दुस्तर क्या है, उससे भी कठिन क्या है, तत्रापि दुर्लभ मैंने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। लेकिन उससे भी दुर्लभ मनुष्य जन्म तो हमको बार बार अभी तक अनंत समय जन्म मिला होगा, लेकिन उससे भी कठिन क्या, उससे भी दुस्तर क्या है, शुद्ध भक्तों का संग। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी शुद्ध भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग मिलना उससे भी क्या है, कठिन। You can get the human body, but getting the association of a pure devotee is very difficult. हम मनुष्य का शरीर हमें मिला है, मिलता है, लेकिन मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी शुद्ध भक्तों का संग मिलना उससे भी क्या जाना है। तत्रापि दुर्लभ मैंने वैकुंठ प्रिय, वैकुंठ प्रिय मतलब जो वैकुंठ को प्रिय है, जो भगवान को प्रिय है, ऐसे भक्तों का दर्शन दुर्लभ माने। मुझे लगता है ऐसा दर्शन मिलना, ऐसा संग मिलना बहुत दुर्लभ है। और यहाँ वही हो रहा है, यहाँ पृथु महाराज को कौन आ रहे, पृथु महाराज को किसका संग मिला, पृथु महाराज को 4 कुमारों का संग। इससे जीवन की सफलता क्या है, हमें भक्तों का संग मिलना चाहिए, हमें गौ की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, ये हमारे 3 उदाहरण है। अगर वो मिलती है और शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, संतों का संग मिलता है, तो हमारे जीवन क्या है, कि संतों की सेवा में क्या होंगे, भगवान को प्रसन्नता मिलती है, गौ की सेवा में भगवान को प्रसन्नता मिलती है, ब्राह्मणों की सेवा में भगवान को क्या मिलती है, प्रसन्नता। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना है, शुद्ध भक्तों का संग मिले। पृथु महाराज को यही संग मिल गया, बहुत भाग्य, वो तो शक्तिशाली शौकार भी भगवान थे, उन्हें 4 कुमारों का संग मिल गया। और सनत कुमार ने क्या किया, 28वें श्लोक से लेकर 40 तक कितना सुंदर उनको उपदेश किया और आत्म साक्षात्कार का विज्ञान दे दिया। और उनके साथ उनके प्रजाजन बैठे थे, जितने बहुत बहुत सारे पार्षद बैठे थे, सभी को ये ज्ञान मिला। तो इस प्रकार के हमें भगवान का संग मिलना बहुत भगवान का संग और भगवान के भक्तों का संग, यही क्या है, जीवन की क्या है, सफलता। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय, रामानंद राय बहुत बड़े भक्त हैं, नीचे स्तर में जन्म लेते। चैतन्य चरितामृत में कथा की ये चैप्टर आता है कि महाप्रभु का आदत थी, कभी भी जाए तो भक्तों को क्या करने का, उसका तो प्रश्न पूछने, बस ये क्या है। तो जीवन की सफलता किसमें, ऐसा प्रश्न रामानंद राय को। रामानंद राय बहुत बड़े क्वालिफाइड व्यक्ति थे, मद्रास के गवर्नर थे, भगवान के भक्त थे। विशाखा या ललिता के वो अष्टसखियों से ललिता या विशाखा के वो अवतार है। तो उनको प्रश्न पूछा है कि महाप्रभु ने कि जीवन की सफलता किसमें, तो रामानंद राय बोले शुरुआत किया, वर्णाश्रम पद्धति का पालन करना, इसमें जीवन की क्या है, सफलता। महाप्रभु बोले नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वर्णाश्रम पद्धति का पालन करो, ये करो, ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, इससे जीवन की सफलता, ये तो एक मॉरल एथिक्स है और कुछ नहीं।
बस नैतिकता के आधार पर इसमें कोई बड़ी बहुत करना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं, जीवन की सफलता ऐसा नहीं हो सकती। तो बोले सर्व धर्म परित्याज्यम माम एकम शरणम भजन। हाँ, इस श्लोक बोला किसने? रावण है। तो ये भी बहुत कठिन है कलयुग में, आप सभी चीजों का त्याग करो, भगवान का शरण हो, सामान्य व्यक्ति को जमने वाला नहीं है। तो ये भी ठीक है। तो रावण ने बोले यद करो सी रसना सी यद जो सी अदासी तब यद तपस्या सी करो, सब कुछ करते हैं, खाते हैं पीते हैं, यज्ञ का दान तपस्या सब भगवान को क्या करो। महाप्रभु बोले ये भी इतना कलयुग में से इतना नहीं है, ये सब दूसरा है, कठिन है। कुछ और बोलो तो बहुत समझ बहुत सुलभ है। बोले कि भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से क्या करो, भगवान की क्या करो, कथा सुनो, उनका संग ले लो, उनसे कथा सुनो, यही जीवन की सफलता है। और महाप्रभु ने उनको गले लगा, यही मुझे। महाप्रभु बोले कि बस यही करो, यही जीवन की क्या है। तो महाप्रभु ने कोई हमें दुष्कर नहीं बोला, ये करो वो करो, सर्व परित्याग करो, मामेकम शरणम भजम, ये दान करो वो करो, बहुत सारी गीता में बहुत सारे बताए, लेकिन ये नहीं। यद करोसि यदस्नोसि यदुवासि, ये भी कठिन है। सर्व परित्याज्यम मामेकम, ये भी कठिन है। वर्णाश्रम का स्वीकार करो, वानप्रस्थि करो, ये करो, सन्यास, ये भी कठिन है। तो सिर्फ क्या करो, आप रहो वैसे ही रहो, गृहस्थी में रहो। लेकिन गृहस्थी में रहते रहते क्या करो, आप लालच दो कि भगवान की कथा, भगवान की कथा का क्या करें, शुद्ध भक्तों से क्या करें, श्रवण करें। लालच होगा, जीवन का एक क्षण भी हमें क्या करना मिलते, तो हमें क्या हो सकती है, तो हमें जीवन सफलता जो महाप्रभु ने बोला है, तो जीवन की सफलता उसमें कि हमें क्या करें, शुद्ध भक्तों के संग से, शुद्ध भक्तों के मुखार में से भगवान की लीला का अमृत पान। तो यही 40वां अध्याय में सब सार बताया गया कि आप भगवान की चरण कमलों का आश्रय लो, तो क्या करो, और ये भौतिक जो महासागर है उसको क्या करो, पार करो। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें अच्छे गुरु की आवश्यकता है। उसे हम क्या करें, कस्मात गुरु प्रपत्ति, इसलिए हम गुरु के जाना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिदृष्टेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानी न स तत्वदर्शिना। चौथे अध्याय का 34 श्लोक में है कि हमें ऐसे प्रामाणिक गुरु की सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान के पास जाए, एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेके हमें क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके जिज्ञासा पूर्वक उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, नॉट विद चैलेंज, उनकी सेवा करनी चाहिए। और इस प्रकार गुरु के माध्यम से हम भगवान की चरण कमलों का नाव का आश्रय लेके, बोट का आश्रय लेके इस क्या करना, इस भवसागर को हम पार करेंगे। तो हमारे जितने भी संशय है, हमारे जितने भी कलमश है, वो क्या हो सकते हैं, दूर होके हम एक आनंददायी जीवन इस कलयुग में रहते भी क्या हो सकता है, हम सत्यों का क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जिसने नाम जप किया वो कलयुग में है ही नहीं, जिसने नाम जप किया, जिसने भगवान की कथा सुनी, भगवान की लीलाओं का वर्णन सुना, उसके लिए कलयुग है नहीं, उसके लिए सत्युग है। तेरा भी छोड़ दो, द्वापर भी छोड़ दो, ये सत्युग है। तो हमें क्या करना है, जहां हम है वहां सत्युग का निर्माण करने का। इसलिए क्या करो, क्या करो, सिर क्या करो, भगवान के कथा का श्रवण करो, और दिन का क्या करो, नाम जप करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी कभी कहते हैं हम बहुत ऑप्शन है, नहीं प्रभु नहीं जमता है, क्या करेंगे, कहीं है, वह सब ठीक है। ये सब क्या है, जब नाटक है, और कुछ नहीं है। नहीं जमता है प्रभु, नहीं आ सका, नहीं किया, नहीं हुआ, कभी के क्या करेंगे, अपने को एडजस्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज, कुछ नहीं है। इफ यू हैव अ स्ट्रांग डिटरमिनेशन, अगर पूरा साथ हो सकते हैं तो खुद के 5 वर्ष के बालक गुरु ने कर देना है, 8 वर्ष के प्रहलाद ने सब करे, हमें भी नहीं कर। तो आप बोले कि वो तो सत्य होता, और फिर क्या हो गया, हमें तो इस्कॉन मिला है, गुरु मिले हैं, भक्त मिले, तो क्या ये सब सामग्री सब अवेलेबल है, जितनी भी सामग्री है वो सब हमारे पास है। सामग्री होने के बावजूद नहीं, कलयुग है, माया प्रबल है, भगवान खुद बोलते हैं माया है, तो माया का प्रभाव है बहुत। पत्नी ने फोन किया, मैं गया तो कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ जाना पड़ा, तो इसको उठता है। तो ये सब क्या है, ये सब बहाने हैं और कुछ नहीं। हाँ, दृढ़ और निश्चय, इसीलिए हमें भक्तों का संग और गुरु की, तो ये सब ठीक है। हरे कृष्ण।